मेहता का उल्टा चश्मा। ओहो मेरी जिन्नत अमान, इन कपड़ों में तो मस्त लग रही है। और आप भी कुछ कम नहीं लग रहे हो मेरे सुपरस्टार रजनीकांत। चल चल झूठी, रजनीकांत नहीं भद्रकांत लग रहा हूँ मैं इसमें। मेरी नजर से देख के देखो, भद्रकांत नहीं रजनीकांत लग रहे हो। अरे बस भाई बस, देख तेरी इच्छा हो गई पूरी, पहन लिया मैंने सफारी, अभी निकाल दो। नहीं ऐसे कैसे, साथ में फोटो हो जाए। या नहीं बने, इसमें फोटो बेटा कुछ नहीं है भाई। क्यों? अरे क्यों क्या, इसमें ऐसा लग रहा है जैसे 50 किलो की बोरी में 100 किलो गेहूं भरा है। अरे नहीं, क्या आप भी प्लीज एक फोटो मेरे खातिर इतना नहीं करोगे? अरे डोबी, तेरी खातिर तो टाइटम टाइट सफारी मांड मांड पहना मैंने, अबे फोटो नहीं भाई, प्लीज फोटो नहीं। प्लीज प्लीज रजनी। अच्छा ठीक है चल, फोटो खींचेंगे लेकिन सिर्फ पासपोर्ट साइज। ओके। एक लेटेस्ट सर्वेक्षण हुआ है अमेरिका में। उस सर्वेक्षण के अनुसार रूठी हुई पत्नियों के बाल ज्यादा जल्दी सफेद होते हैं। अंजलि 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 अंजलि, ऐसे ऐसे कब तक रूठी रहोगी? हंस दो ना प्लीज, एक बार हंस दो ना प्लीज। ये क्या हंसना हुआ अंजलि, जैसे किसी ने डोरबेल बजाई हो, टिंग टोंग। अंजलि, कड़कती ठंड में लगती है बहुत प्यारी धूप, और धूप से भी प्यारा लगता है तुम्हारे इन खूबसूरत हाथों से बना हुआ सूप। आराम से। वेरी फनी। ट्रक के पीछे लिखे हुए शेर भी इससे ज्यादा अच्छे होते हैं। अंजलि, अब तुम्हें मेरी शेरो शायरी भी अच्छी नहीं लग रही। अंजलि मान जाओ ना प्लीज, अब इससे ज्यादा क्या बोलो, सॉरी बोला ना, मान जाओ ना प्लीज। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम पत्नियां तो झगड़ालू होती है। हाँ होती हैं। क्या? मेरे कहने का मतलब कुछ पत्नियां झगड़ालू होती है, लेकिन मेरी अंजलि उन कुछ में शामिल थोड़ी ही है। मेरी अंजलि तो स्पेशल है। मेरी अंजलि बोलती है तो मोती झरते हैं। मेरी अंजलि जब बस बस लेखक महोदय बस, मैं कोई आइसक्रीम नहीं हूँ कि तारीफ की हवा से पिघल जाऊंगी। अंजलि मान जाओ ना प्लीज प्लीज प्लीज। अंजलि इतना गुस्सा ठीक नहीं है। वो नहीं मानोगी? ठीक है। अंजलि जरा मुस्कुरा दो। अरे वाह, स्माइल 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 स्माइल। हाँ क्या क्लोजअप है, वेरी नाइस। क्या कर रहे हो आप? हाँ अंजलि कमाल, वाह क्या पिक्चर्स हैं, वेरी गुड अंजलि। वाह अंजलि कितनी खूबसूरत, कैसे कैसे मुंह बना रखे। अब ये सारे पिक्चर्स में सारे रिलेटिव्स और तुम्हारे फ्रेंड्स को मेल कर देता हूँ कि भाई रूठ के अंजलि ऐसी दिखती है। देखो देखो देखो, का पैसा नहीं करेंगे। करूंगा करूंगा करूंगा। तुम भी ना अंजलि, अरे जब रूठ जाती तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आई लव यू। आई लव यू टू। और तुझे पता है टपुड़ा, तेरी मम्मी पापा की शादी हुई ना, उसके पहले ही तेरी दादी ने तेरा नाम सोच के रखा था कि जिस दिन जेठा की शादी होगी और उसके घर अगर बेटा हुआ तो उसका नाम मैं टप्पू रखूंगी है। हाँ? हाँ दादाजी, मैं दादी को बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं भी टपुड़ा, मुझे भी उसकी कमी महसूस होती है, पर क्या करें, नसीब के आगे हम सब मजबूर हैं। दादाजी, दादी की और बातें सुनाइए ना। अरे टपुड़ा, तेरी दादी के बारे में जितनी बातें करूं उतनी कम है।
चल अभी घर चलते हैं और सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठना है ना। अरे दादाजी जल्दी क्या है, अभी वैकेशन चल रहा है, आराम से उठेंगे। टपुड़ा, एक बात हमेशा याद रखना, रात को जल्दी सो के सुबह जल्दी उठना चाहिए। राते वेला जे सुवे वेला उठे ए वीर, बड़ बुद्धि ने धन वधे सुखमा रहे शरीर। हैं, समझा? हाँ दादाजी। चल चल अभी घर चलते हैं, सो जाते हैं, चल। रेडी? अरे दौड़ मत टप्पू, टप्पू धीरे। अरे टप्पू। ये तो बापूजी की आवाज है। बापूजी! जी, अरे चाचा जी क्या हुआ? अरे वो क्यों हो गया चाचा जी को? अरे तुम कुर्सी लेके आओ, जल्दी लेके आओ। चलो नीचे चलते, चलो। अरे चाचा जी बाहर करता गिर जाएंगे। अरे चाचा जी गिर गए माधवी। क्या हुआ? वो उनको आराम से बिठा, हम अभी आते हैं। चल चल थोड़ा चल चल। बापूजी! क्या हुआ? क्या हुआ बापूजी? एकदम ठीक क्या आवाज सुनी मैंने। बापूजी क्या हुआ बापूजी? अरे नहीं चाचा जी आप ठीक तो हैं? कहाँ लगा बापूजी? इधर लगा। आहो, ये दो लोग कौन है? अरे जेठिया, जेठालाल और दया भाभी? गुगु भाई इधर लगा। देखो। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, तू छोड़ जेठिया, छोड़। अरे लेकिन देखो कैसे क्या हो गया, कैसे लगा लेकिन आपको? अरे वो सीढ़ी चढ़ने गया तो ठोकर लग गई। टप्पू, दादाजी का ख्याल रखना चाहिए ना तुझे। हो बेटा। अरे रेवा देने हवे, ज्यादा नहीं लगा है। ये क्या है? ये क्या भेष बना रखा है? ओ जेठा भरा यार, इस ड्रेस में बड़े फन्नी लग रहे हो। चुप करनी, सो फन्नी फन्नी। हाँ जेठालाल, तुम तो हमारे जमाने से भी पुराने जमाने में चले गए। हाँ जेठालाल, यार क्या कर रहे हो? सॉरी बबीता, सॉरी। जेठालाल, तुम घर में फैंसी ड्रेस खेलते हो क्या? ओए जेठा भरा, रात को आजकल खूब गेटअप चेंज कर रहे हो। फिर तो आप स्पाइडरमैन और सुपरमैन भी बनते होंगे। अरे जेठालाल, जोर से सांस मत लेना वरना सारे बटन टूट जाएंगे। दया भाभी, you know what? You're looking really beautiful. हाँ दया भाभी। जेठालाल, you looking also different, and different. ये अय्यर इडली मेरा मजाक उड़ाने का एक मौका नहीं छोड़ती। ओए जेठा भरा, ये सफारी सूट कहीं तुम्हारी अभी नाइट ड्रेस तो नहीं है? अरे आप लोग क्या कर रहे हैं यार, इस तरह से क्या हंस रहे हैं बच्चों की तरह? अरे भाई, कपड़े ही तो पहने, आदमी की पहचान उसके वस्त्रों से नहीं उसके विचारों से होती है। क्या बुराई है इन कपड़ों में, बताइए मुझे। बुराई कुछ भी नहीं है मेहता साहब। क्या है जेठालाल ये कपड़े पहनकर एंजॉय कर रहा है, पर हम जेठालाल को इन कपड़ों में देखकर एंजॉय कर रहे हैं। सही बात है। हाँ दया भाभी, भले ये कपड़े पुराने जमाने के स्टाइल के हैं, पर आप पे बहुत सूट कर रहे हैं। मिट्टी लगी। हाँ, बहुत मिट्टी तेरी जैसी। हाँ दया भाभी, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जेठालाल।
अरे भाई अभी हमारे कपड़ों की चिंता करना छोड़ो और बापूजी को लगा उसके बारे में सोचो थोड़ा यार भाई। हाँ हाँ तो अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। ओ चाचा जी हमारे गोकुल धाम के असली वीर हैं। अरे चलो भाई चलो, सभी अपने अपने घर जाओ, चलो। हाँ ओके टेक केयर। जेठालाल गुड नाइट है। दया भाभी, आपको किसी की बात का बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। आप दोनों बहुत क्यूट लग रहे हो। हाँ लेकिन टप्पू के पापा का तो सबके बीच में मजाक हो गया ना। नहीं नहीं दया भाभी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेहता साहब ये सब इसकी वजह से हुआ है। ए जेठिया, अब घर चलेगा कि सुबह दूध वाला आएगा उसे भी सफारी दिखाएगा? चल। मेहता साहब अभी घर पे जाऊंगा तो बापूजी की फायरिंग चालू हो जाएगी। फायर ब्रिगेड जरा चलो साथ में प्लीज। अरे नहीं जेठालाल, मैं कहाँ चलूंगा इस वक्त, और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसे तुम सोच रहे हो। बापूजी कुछ नहीं कहेंगे, आराम से सो जाओ। ओके गुड नाइट। गुड नाइट दया भाभी। गुड नाइट। रुक रुक रुक, भागती किधर है? जेठिया, ये सब क्या है? हैं? बिना बच्चे का कांगारू लग रहा, कांगारू। अरे घर में ऐसे कपड़े पहने तो पहने, लेकिन ऐसे कपड़े पहन के अपना मजाक उड़ाने नीचे कंपाउंड में आने की क्या जरूरत थी? वो आपकी चीख सुनी तो चुप रह, डोबो, अक्कल वगैरह जाओ। अरे सफारी पहनने का इतना ही मन हो रहा था तो जरा ढंग का पहनता। ये किसी बच्चे का मांग के लाया हो, ऐसा सफारी पहनने की क्या जरूरत थी? किसका है ये? अरे बोल। वो मेरा ही है। मेरी शादी में मेरी सास ने मुझे गिफ्ट दिया था। कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? मिल गई तुझे खुशी, पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक। मेरे लिए इतना नहीं करोगे मेरे रजनीकांत? अरे हवा निकल गई तेरे रजनीकांत की उधर नीचे। कभी वो अय्यर भीड़े जब भी मिलेंगे तभी मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि हमें अचानक इस ड्रेस में नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन तुझे जरूरत ही क्या थी मुझे ये सफारी पहनाने की? तो ये जिद करती नहीं तो ये सब होता ही नहीं ना। आई तो कभी मैं आपको ये सफारी सूट पहनने के लिए नहीं कहूँगी। अरे तू कहेगी तो भी मैं नहीं पहनूंगा। जिंदगी में मेरे पास और कोई कपड़ा नहीं बचा तो ही पहनेंगे। अरे नहीं, तो भी मैं पूरी जिंदगी टोलियां पहन के निकालूंगा, लेकिन ये सफारी नहीं पहनूंगा। सॉरी सॉरी। जेठिया, बहू। हाँ बापूजी। जेठा कहाँ है? वो सो रहा होगा, है ना? ये कुंभकर्ण कभी नहीं सुधरेगा। जेठिया, ए जेठिया। हाँ बाबूजी आया, आया आया बाबूजी। हाँ हाँ बाबूजी। अरे भाई, ये तेरा देर से उठने का नियम तू कब तोड़ेगा? पापा राते वेला जे सुए वेला उठे ए वीर, बड़ बुद्धि ने धन वधे, सुखमा रहे शरीर। है ना दादाजी? सीख सीख, ये टप्पू से कुछ सीख।
ये बच्चा भी समझता है, लेकिन तू नहीं समझेगा, है ना? अरे जो सोवत है वो खोवत है। अरे लेकिन जो ठीक से नहीं सोवत है वो रोवत है। क्या मन में क्या बोल रहा है? नहीं कुछ नहीं बापूजी। अच्छा सुन, मैं और टप्पू वो विरार के पास अगासी तीर्थ है ना, वहाँ दर्शन करने जा रहे हैं। अच्छा संभल कर जाना बापूजी, और शाम को अंधेरा होने से पहले वहाँ से निकल जाना। तू चिंता मत कर, हम लोग 20-25 लोग साथ में। और टप्पू बेटा दादाजी को परेशान मत करना और उनके साथ ही रहना। हाँ मम्मी। और दादाजी का ख्याल रखना बेटा। अरे पापा आप चिंता मत करो, मैं दादाजी का एकदम बराबर ख्याल रखूंगा। मैं आपका जो बेटा हूँ। चलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र पापा, जय जिनेंद्र मम्मी। जय जिनेंद्र। चल टप्पू। गए, सो जाइए। चाय बना, मैं ब्रश करता हूँ। क्या ओहो क्या? उसमें ओहो क्या? हाँ? क्या? एक मिनट रुक। दादाजी मैं एक बात पूछूं? हाँ पूछ। एडवेंचर टूर को सफारी कहते हैं, जैसे जंगल सफारी। अच्छा, घूमने फिरने को सफारी कहते हैं? हाँ दादाजी, लेकिन दादाजी पापा ने कल सफारी पहनने का एडवेंचर क्यों किया? क्योंकि टपुड़ा सफारी पुराने जमाने का पोशाक है। लेकिन दादाजी पुराने जमाने का पोशाक पापा ने आज के जमाने में क्यों पहना? अरे पुराने दिनों को याद करने हैं। अच्छा इसलिए मम्मी ने भी वैसे कपड़े पहने थे। अच्छा तो दादाजी ये बताओ, मम्मी पापा पुराने दिनों को क्यों याद कर रहे थे? वो हाँ बताओ ना दादाजी। वो मैं तुझे नहीं बता सकता। क्यों? अबे चलने, अबे क्यों हमारी बस छूट जाएगी। चल चल। नट्टू काका आप स्लिप बुक भर के सब कुछ रेडी करके मुझे बैंक के बाहर मिलो, मैं भी यहाँ से निकल के आपको बैंक के बाहर मिलता हूँ। और फटाफट ये चेक फर्स्ट क्लियरिंग में निकल जाना चाहिए। और पार्टी जलगांव पहुंचा उसके पहले ये चेक जलगांव के लिए रवाना हो जाना चाहिए। हाँ दया चाइला जल्दी। हाँ लिखा तो विगत लिखो, लेकिन आप वो स्लिप बुक में टाचड़ी बाचड़ी लगा के लाना। उधर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं जैसा हूँ चेक और टाचड़ी में लगा के सीधा फुर्र अंदर रवाना। हाँ विगत लिखो। हाँ वामन राव चित्तड़े कोऑपरेटिव बैंक, वामन राव चित्तड़े कोऑपरेटिव बैंक, रामदास कॉलोनी ब्रांच, जलगांव। रकम लिखो 15 लाख और जीरो बराबर गिन के लिखना। 1 2 3 4 5 जीरो। हाँ चेक नंबर लिखो 6 तेरी आवाज इतनी भारी क्यों लग रही है बेटा? मुझे सर्दी हो गई है। नहीं तो तेरी आवाज तो कितनी मीठी है। हाँ और स्पेशल भी। पूरे फॉल में मेरा हेलो सुनकर कोई भी मुझे पहचान लेता है। हाँ। अरे वो बुलक्कड़ कनू काका क्या कह रहे थे? अरे उनके तो बात ही मत कर बेटा। कल कनू काका ने अपने घर का ताला लिया और पड़ोस में जो बनू काका रहते हैं उनके घर पे वही ताला मार के वो चले गए। अरे बनू काका के घर वाले बेचारे पूरा दिन अपने ही घर में कैद रहे। अरे मेरा तुझे तो पता है ना, पोल में तो ऐसी कॉमेडी चलती ही रहती है। अरे कल रात हमारे यहाँ भी कॉमेडी हुई। बराबर लिखा है आपने। क्या हुआ? क्या हुआ? चाय लाने भाई। आप निकलो फटाफट चलो। क्या किया? सॉरी। अरे क्या सॉरी? हेलो सुंदर। क्या हुआ बेटा? फोन रख। फेंक इसको। क्या हुआ बेटा? हेलो। अरे वो छोड़। क्या किया? को साफ कर देती हूँ। जल्दी कर। क्या किया तूने? चेक साफ कर दिया। तूने चेक साफ नहीं किया है, तूने 15 लाख रुपए साफ कर दिए। 15 लाख। अरे
अरे 6 महीने के बाद इसने चेक दिया था, वो भी 20-25 धक्का खाने के बाद। अभी वो लबाड़ पता नहीं दूसरा चेक कभी देगा। आप सही कह रहे हैं, वो लबाड़ी है। उसने इंक पेन से चेक पर लिखा, बॉल पेन से लिखा होता ना तो ऐसा नहीं होता। पागल औरत, तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? अक्ल है? जब वो जलगांव में चेक लिख रहा था तभी उसको मालूम था क्यों इंक पेन से लिखो, तो जब ही बॉम्बे जाएगा तो जेठालाल की बीवी इसके ऊपर चाय गिराएगी। हाँ शायद। ना वो क्या है कि वो गोला खाया था ना तो सर्दी हो गई, फिर छींक आ गई। अरे तो किसने बोला था गोला खाने के लिए? मैंने बोला था गोला खाने के लिए। नहीं, आपने तो अपने हाथों से मुझे खिलाया था, पर सर्दी हो गई तो। तू, तेरी माँ, सुंदर, नटू काका, सब मेरी जान का दुश्मन है, दुश्मन। इसमें मेरी माँ और सुंदर को क्यों बीच में ला रहे हैं? आप ही हमेशा बोलते हैं ना कि एक बात में दूसरी बात नहीं लानी चाहिए, और अभी आप खुद ये चेक पर चाय गिर गई तो उसमें मेरी माँ और सुंदर की क्या गलती? जब देखो तब मेरे मायके वाले को सुनाते रहते हो। छींक तो किसी को भी आती है। अगर मेरे बदले आपको छींक आती और आपके हाथों चाय चेक पर गिर जाती तो बोलिए, तो क्या करते आप? बोलिए। चुप! चुप हो जा सातवीं फेल, चुप हो जा। एक तो खुद गलती करती है, गलती स्वीकारने की बात तो बाजू पर है, ऊपर से मुझे सुना रही है। चुप! एक शब्द नहीं बोलेगी। अक्कल वगर जो डोबे। नॉनसेंस। चल बाजू रहना अभी। जय। आज जय जिनेंद्र भी नहीं बोला। अरे जेठा अंकल नहीं है अब तक। अरे उनके दुकान जाने का टाइम हो ही गया है, अभी आते ही होंगे। ये देखो जेठा अंकल आ गए। जेठा अंकल आप कितना लेट आए? हम लोग कब से आपका वेट कर रहे हैं। क्यों? अंकल हमें आपको सफारी सूट में देखना है। हाँ, वो पापा कह रहे थे कि रात को आप सफारी ड्रेस में एकदम कॉमेडी लग रहे थे। तो अपने पापा को बोलो सफारी ड्रेस पहनो, तो फिर उनको देख के हंसो, समझे? अंकल वो भी करेंगे, पहले आप सफारी पहन के दिखाओ ना प्लीज। हाँ प्लीज प्लीज। हाँ अंकल प्लीज फटाफट चेंज करके आओ ना। हाँ, सुबह से बहुत चर्चे सुने आपके सफारी के। ऐसे बड़े लोगों का मजाक उड़ाते हुए शर्म नहीं आती तुम लोगों को? जेठा अंकल भड़क गए। जेठा अंकल भड़के हुए भी कॉमेडी लगते हैं। अच्छा भाग। मजाक उड़ाता है? बोलो तेरी मम्मी को। नॉनसेंस। अच्छा, फिर से टप्पू के पापा ने मुझे डांट दिया। रोज छोटी छोटी बातों के लिए मुझ पर गुस्सा करते रहते हैं। अब ये छींक तो कभी भी आ सकती है, उसमें मेरी क्या गलती? बस अब बहुत हो गया। अब मैं उनका गुस्सा बिल्कुल सहन नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं।
क्या सेठ जी, आप भी कमाल करते हैं आप भी। मैं उधर बैंक के बाहर पौने घंटे तक आपके आने का इंतजार करता रहा, आप आए नहीं। मैंने कितने फोन किए तो फोन भी नहीं उठाते हैं। दैट इज नॉट द वे टू वर्क विथ मी। आफ्टर ऑल कमिटमेंट इज कमिटमेंट। चेक फर्स्ट क्लियरिंग में डालना है कि नहीं? नहीं। क्यों? वो पवार साहब इसकी बदले में दूसरा चेक देंगे तब भी फर्स्ट क्लियरिंग में जाएगा। अरे सेठ जी, ये क्या किया आपने? 15 लाख के चेक को खारी बिस्किट समझकर चाय में डुबो दिया? मैंने नहीं, आपके सेठानी ने डुबोया है। नहीं नहीं सेठ जी, मैं नहीं मानता। सेठानी जी ऐसा नहीं कर सकती। तो फोन करो और पूछो उसको। सेठ जी, सेठानी जी फोन नहीं उठा रही। तो जाओ घर जाके पूछ के आओ। कहाँ जा रहे हैं आप? घर पे सेठानी जी को पूछने। आपका दिमाग तो ठिकाने पे है? तो ठीक है, चाय बोल के आता हूँ। अरे रुको, अरे पहले वो चेक बदली करके आइए। सॉरी सेठ जी, मैं पवार साहब के ऑफिस में नहीं जाऊंगा। मगन को भेजिए। क्यों? अरे क्यों क्या सेठ जी, पवार साहब के ऑफिस में मुझे 2-2 घंटे बैठना पड़ता है। न कोई पानी का पूछता है, न कोई चाय का। 2 घंटे बैठने के बाद बोलते हैं कि सेठ जी जलगांव जाने के लिए निकल चुके हैं। मैं नहीं जाऊंगा। जाना पड़ेगा। आप पवार भाई का जवाई नहीं है कि आपके जाते ही उनका स्टाफ आपकी आगता स्वागता में लग जाए। जाइए। ठीक है। रुकिए, चाय पीने का इतना मन है तो चाय बोल के आइए, बाद में जाना। थैंक यू। सुबह दया ने दिमाग का दही किया, अभी नट्टू काका उसी दही की छाछ बना रहे हैं। ये बेना फोन क्यों नहीं उठा रही है? चलो बाद में फोन करता हूँ। गरम है सेठ जी, पी के जाता हूँ। अरे अकाउंटेंट अजीत भाई, आज आप आइए आइए। जी वो वॉशिंग मशीन का ईएमआई का चेक देने आया हूँ, लीजिए। अरे वॉशिंग मशीन का ईएमआई तो भाभी जी भरने आते हैं और टीवी का ईएमआई आप भरने आते हैं। वो ईएमआई की अदला बदली कर ली? अच्छा, मतलब टीवी का ईएमआई अभी भाभी जी भरने आएंगे हैं? जी नहीं, वो अब कभी भी नहीं आएगी। क्या मतलब? वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चली गई है। मेरी जिंदगी की बैलेंस शीट 0 हो गई। अरे 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 अरे, सुन के बहुत दुख हुआ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। नहीं नहीं जेठा भाई, चली गई मतलब दुनिया छोड़कर नहीं चली गई है, मुझे छोड़कर चली गई है। अरे सॉरी, हाँ सॉरी। इसलिए अब सारे ईएमआई मुझे ही भरने पड़ेंगे। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं आप? और आप दोनों के बीच में तो कितना प्यार था, कितनी वो क्या बोलते हैं वो टेली थी, टेलीपैथी। हाँ, और कितनी बार मैंने देखा है आपको और भाभी जी को एक साथ में एक ही बात याद आती थी। एक्सक्यूज मी अजीत भाई, लेकिन आप दोनों पति पत्नी के बीच ऐसी कौन सी बात हो गई जिसके कारण भाभी जी घर छोड़ के चली गई? मुझसे छोटी सी गलती हो गई। इस बार उसके मोबाइल का बिल बहुत ज्यादा आ गया, तो बिल देखकर मैं भड़क गया। मैंने उसे कहा कि तुम अपने मैके वालों से कितनी लंबी बातें करते रहती हो, तो एसटीडी का बिल कितना ज्यादा आया। और गुस्से में मैंने
उसके मैके वाले को भी भला बुरा कह दिया। क्या अजीत भाई, आप भी कमाल है, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा झगड़ा कर लिया। अरे हमारे सेठ जी को देखो, समुंदर है समुंदर, दरिया दिल। आज हमारी सेठानी जी ने 15 लाख के चेक पे गलती से चाय गिरा दी। सेठ जी ने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाला। बोलो। एक मिनट नटू काका, एक मिनट। अजीत भाई, लेकिन इतनी छोटी सी बात के लिए भाभी जी घर छोड़ के चले गए? जेठा भाई, चेक बाउंस होने के लिए एक छोटा सा दाग काफी होता है। अब मैं तो झगड़ा करके ऑफिस चला आया, फिर ऑफिस में बैठकर मैंने फिर से घर पे फोन किया तो उसने फोन ही नहीं उठाया, और जब रात को घर पहुंचा तो घर पे थी ही नहीं। तो बाद में आपने मोबाइल पे फोन नहीं किया? किए, बहुत फोन किए, मगर उसने एक फोन नहीं उठाया। फिर मैंने मेरे साले को फोन किया, तब पता चला कि वो तो अपने मायके जाके जमा हो गई है और मेरी खुशियां उधार हो गई। लेकिन फिर 1-2 दिन बाद भाभी जी को फोन करके घर पे बुला लेना चाहिए ना? कैसे बुलाता? उसके बाद में उसने अपना मोबाइल नंबर ही बदल दिया। नफरत के खाते में मेरे प्यार का चेक रिटर्न हो गया। बोलो, इतनी छोटी सी बात के लिए घर छोड़ के चले जाए, मानने में नहीं आता है। जेठा भाई, हम पति तो ऐसे झगड़े को छोटी बात समझकर भूल जाते हैं, मगर ये पत्नियां इसी बात को हमेशा जिंदगी भर अपने मन में भर कर बैठती है। हाँ, ये बात आपने 100% सच कही। हाँ अजीत भाई, स्त्रियां सब सरीकी। मैं आपको मेरी पत्नी मंगू की कहानी बताता हूँ। सेठ जी, मंगू की ये बात सुनने जैसी है। हाँ? सुन रहा हूँ। मेरी मंगू के साथ शादी हुई ना, उसके बाद मैं अपने ससुराल में खाना खाने गया। अब उसमें मुझे घी कम लगा तो मैंने मुंह पे बोल दिया कि इसमें घी कम है। बस तब से लेके आज तक जब भी वो सीरा बनाती है ना, हमेशा ऊपर से घी डालती है। आपको घी कम लगता है ना, आपको सीरे में घी कम लगता है ना, ये लो और लो। बस नटू काका, बस। नटू काका की बात लेकिन सच है। अपनी पत्नी को 2-4 बात सुना दो, मगर उनके मैके वालों के बारे में एक शब्द भी कहा ना, तो हमारी जिंदगी की बैलेंस शीट 0 बैलेंस दिखाएगी। चलता हूं। और हाँ जेठा भाई, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, ऐसी छोटी छोटी बातों पर अपनी पत्नी के साथ पंगा कभी मत लेना। अरे मैं तो कहता हूं, अगर पत्नी की भी गलती हो ना, तो तुम एक बार माफी मांग लेना, क्योंकि जब पत्नी घर छोड़कर चली जाती है तो पति की हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो जाती है, न घर का न घाट का। आप समझ गए ना? थोड़ा लेट बोला आपने। क्या? नहीं, कुछ नहीं, समझ गया, बिल्कुल समझ गया। चलता हूं। एक मोबाइल बिल के झगड़े की वजह से पत्नी घर छोड़ के चली गई, और मैंने तो आज दया को कितना भला बुरा कह दिया। सॉरी बोल देता हूँ दया को। ये दया फोन क्यों नहीं उठा रही है? चुप हो जा, खुद गलती करती है, गलती स्वीकारने की बात तो बाजू पर है, मुझे सुना रही है। चुप, एक शब्द नहीं बोलेगी। कल वगैरह डोबे। दया आज बालकनी में भी नहीं आई। नटू काका, मेरा घर पे फोन लगाना तो। सेठ जी कोई उठा नहीं रहा।
हेलो हेलो जीजा जी, बहना को लेकर कहाँ घूम रहे हो? अरे भाई मैं तो दुकान में हूँ। तो बहना आपके साथ नहीं है? नहीं। अरे कमाल है, मैं कब से बहना को फोन कर रहा हूँ, बहना फोन ही नहीं उठा रही है। ये दया तेरा फोन भी नहीं उठा रही है, कमाल है। ओहो जीजा जी, आप तो ऐसे भोला बनकर बात कर रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। क्या बोल रहा है भाई तू? और जीजा जी आप नाटक छोड़ो, सुबह जब मैंने फोन किया था आप बहना को डांट रहे थे। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जीजा जी झूठ मत बोलो, सुबह मैंने सुना है आप बहना पे चिल्ला रहे थे। जीजा जी आपको पता है कि बहना को कोई भी बात का बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, फिर भी देखो जीजा जी आप याद रखना, अगर मेरे बहना को आपने परेशान किया तो मेरा जैसा कोई नहीं। लगता है दया वाकई में बुरा मान गई है, सुंदर का फोन भी नहीं उठा रही है। अगर आज सुंदर की बात दया से नहीं हुई तो वो तो मेरा जीना आराम कर देगा। क्या करूं? नटू काका। जी सेठ जी। मैं जरा आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? वो घर पे थोड़ा काम है, आता हूँ अभी। सेठ जी घर जाते ही सेठानी जी से माफी मांग लीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं है। बोले ऐसा कुछ नहीं है। अरे ये नटू काका के अनुभवी आंखों से कुछ नहीं छिप सकता। कब से सेठानी जी को फोन लगा रहे और बोलते हैं कुछ नहीं हुआ। मुझे सब मालूम है सेठ जी, मुझे सब मालूम है। बस 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 बस। ओ भाई साहब, अरे मेरा गाड़ी का भाड़ा तो देके जाओ। 2 मिनट में अभी आया। अरे भाई साहब ये 2 मिनट का 20 मिनट हो जाता है, ऐसे ही लोग हमको फंसा दे। कोई कोई जाता है तो आता ही नहीं है। अरे भाई मैंने जहाँ से रिक्शा पकड़ा ना, मुझे वापस वहीं जाना, दुकान नहीं जाना है। 1-2 मिनट खाली वाइफ को सॉरी बोल के आता हूँ, फिर हम दोनों साथ में चलेंगे। ओ भाई साहब, वाइफ को सॉरी बोलने जा रहे? हाँ। फिर तो बहुत टाइम लगेगा। अरे ये वाइफ लोग बहुत डेंजर होती है, कितना भी समझाओ ना आसानी से मानती ही नहीं है। क्या? अभी मेरी वाइफ, उसको मैंने जरा सा डांटा तो उसके भाई ने आकर मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी। अरे वाइफ को मारने का पुलिस केस बन गया। 3 दिन तक अंदर था मैं। ये सुंदर भी सर फिरा है कहीं। नहीं, मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, फटाफट मान जाएगी। 2 मिनट आए तो। हाँ, ये वाइफ लोग जरा अच्छे होते हैं, लेकिन उनके भाइयों में ही गड़बड़ होती है, बहुत परेशान करते हैं। तू रुक भाई, बहुत बात करनी है तुझसे। मैं 2 मिनट पे। हाँ 2 मिनट। जल्दी आओ। दया, दया जल्दी दरवाजा खोल, नीचे रिक्शा खड़ी है। दया, दया सॉरी दया सॉरी। अरे सॉरी बोला, अभी तो दरवाजा खोल दया। दया। जेठा भाई, सब खैरियत है ना? अरे भाई बोला ना सब खैरियत है। चलो अभी काम पे लगा भाई, क्या खड़ा है इधर? हाँ हाँ जा रहा हूँ। पंचायत। दया दरवाजा खोलना भाई प्लीज। ये तो सचमुच में रुठ गई है। दया, दया दरवाजा खोल प्लीज। दादा 1 मिनट। नहीं, वो बेल मारने से नहीं सुनते, आपको चिल्लाना पड़ेगा। और स्टेशन पे नहीं चिल्लाते, चाय ले लो, चाय गरमा गरम मसाला चाय, ऐसा चिल्लाओ। कुरियर ले लो, कुरियर। ये अपना काम नहीं है, अपने कंपनी का रूल है 3 बार बेल बजाने का। दरवाजा खुला तो ठीक, या तो चिट्ठी डाल के जाने का, बाद में मालिक खुद लेने आएगा। अरे भाई ट्राई तो करो, अंदर कोई है। वैसे तुम कौन से कुरियर कंपनी से हो?
ए भाई, मैं तुमको क्या कुरियर कंपनी का डिलीवरी बॉय लगता हूँ? मैं फ्लैट का मालिक हूँ। ओह सॉरी सर। तो फिर आप ऐसे बाहर क्यों खड़े? अच्छा, आपकी बीवी भी टीचर है? मेरी बीवी टीचर है, प्राथमिक शाला में पढ़ाती है। अगर मेरे से एक छोटी सी गलती भी हो जाए ना तो पूरा दिन क्लास के बाहर, मतलब पूरा दिन घर के बाहर खड़ा रखती है। अब मैंने सोचा जब पूरा दिन घर के बाहर खड़ा ही रहना है तो क्यों ना कुरियर की नौकरी कर लूं, 2 पैसे भी कमा लूंगा। ला भाई, किसका नाम पे लेटर? ये जेठालाल का। हाँ मैं ही हूँ, ला इधर ला। किधर साइन करने का? ला यहाँ पे साइन करना है आपको, ये यहाँ पे। फोन नंबर भी लिख देना। भाई फोन नंबर नहीं देते हैं हमको। थैंक यू। ओके चलो। या भगवान, या तुमने क्या क्या सोचा क्या है मेरे बारे में? हैं? सोसाइटी में भी आजू बाजू वाले सब ऐसे, बाहर से आने वाले भी ऐसे, सब घन चक्कर लग मेरे आजू बाजू ही क्यों घूमते हैं? तुमको मेरी जरा भी दया नहीं आती? दया दया। क्या कर रही है? एक बार और फोन लगा के ट्राई करता हूँ। जेठा भाई, क्या कर रहे हो? रिमोट से दरवाजा खोल रहे हो? अरे फोन है भाई। क्या बात है? कब से बाहर ही खड़े हो? भाई काम करना तू अपना। भटकी पंचायत। क्या जेठा भाई क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, और तुझे जानने की जरूरत पड़े ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ? तू जा रहा था ना दुकान पे, तो जाते जाते ऊपर किधर आ गया भाई? जा अपना काम कर। अरे जाना भाई, तुझे क्या इतनी पंचायत है? दुकान संभाल अपनी। जेठा भाई शांत शांत, गुस्सा ज्यादा करने से परेशानियां बढ़ती है। वही हुआ है, समझ गया? जा चाचा, निकल निकल निकल। अरे जाना भाई। अब क्या करूं? एक काम करता हूँ, नीचे कंपाउंड में जाकर देखता हूँ, शायद दया गैलरी में आई हो तो। ओ साहब, ओ क्या हो गया कि आपको सॉरी बोलकर? नहीं भाई, थोड़ा टाइम लगेगा। अरे साहब, मैंने पहले ही बोला था टाइम लगेगा। क्या है ना, ये बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। वो जाने दो, मेरा भाड़ा दे दो, मैं ज्यादा वेटिंग नहीं कर सकता आपका। ठीक है, कितना हुआ तेरा? 80 रुपया। 80 रुपया? हाँ। भाई मीटर के हिसाब से तो 40 होता है। अरे साहब, आप रिटर्न जाओगे ऐसे बोले थे कि नहीं, तो वो पकड़ के हो गया ना 80। हाँ, लेकिन अभी वो काम थोड़ा खत्म नहीं हुआ ना, तो अभी रिटर्न नहीं जा पाऊंगा भाई। ठीक है, अभी नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते, मेरा 80 दे दो, मैं निकलता हूँ। अरे भाई, जब मैं रिटर्न जा ही नहीं रहा हूँ तो फिर रिटर्न का भाड़ा क्यों दूं? अरे साहब, बोली किया था आपने। तो बोली किया था, तो फिर रुको। क्या रुको? आपकी पत्नी 2 दिन नहीं मानेगी तो मैं 2 दिन क्या ऐसे रुकूं? अभी मानेगी। अरे भाई, आप समझते नहीं है, भाड़े का रिक्शा है, मेरे को वापस करना है, पैसा दे दो। तुमको रुकना भी नहीं है, रिटर्न भाड़ा भी चाहिए, सब कैसे होगा भाई? एक काम कर, चल आरटीओ ऑफिस चल, उधर देता हूँ तेरे को भाड़ा। चल। अरे साहब, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। कुछ गलत बिलत कुछ नहीं है। देख, इज्जत से मैं तेरे को 40 रुपया दे रहा हूँ, वो तू ले और फटाफट निकल इधर से। हाँ, ये ले 40 तेरा, चलो। ओ साहब, तुमने मेरा नुकसान किया है ना, जाओ, मैं तुमको शाप देता हूं। तुम्हारी बीवी कभी माने ही नहीं, और अगर आपका कोई साला हो तो आके आपकी बैंड बजाए। क्या हुआ जेठा भाई?
कुछ नहीं माधवी भाभी। दुकान से जल्दी आ गए आप आज? हाँ, सगळे ठीक है ना? ओ, एकदम फर्स्ट क्लास। यहाँ ज्यादा देर खड़ा रहा तो माधवी भाभी सवाल पे सवाल पूछते रहेंगे, इससे अच्छा ऊपर चला जाता हूँ। कुरियर ले लो, कुरियर। अहमदाबाद से कुरियर है, ले लो। अर्जेंट कुरियर है। कोई असर ही नहीं है, बोलो। लगता है दया को मालूम पड़ गया कि मैं आ गया हूँ, इसलिए जानबूझ के दरवाजा नहीं खोल रही है। तो घर की दूसरी चाबी भी नहीं है मेरे पास। मेहता साहब के घर पे है, लेकिन उधर चाबी मांगने गया तो मेहता साहब 50 सवाल पूछेंगे, फिर सब बताना पड़ेगा। अब अंजलि भाभी मेरी ही गलती निकालेंगे। क्या करूं? भगवान या दया को भून में से बाहर निकलने के लिए क्या करूं? दया! अरे दरवाजा खोलना भाई। जेठा अंकल, क्या देख रहे हो अंकल ऊपर? फूल? कितना सारा फूल आ गए ना इसमें। हाँ, आज दुकान से जल्दी आ गए? क्यों? तू स्कूल से कभी जल्दी आता है तो मैंने तुझे कभी पूछा कि बेटा आज स्कूल से जल्दी क्यों आ गया? तो तू क्यों मुझे पूछ रहा है? सॉरी अंकल। अंकल, 100 रुपए का छुट्टा है? नहीं नहीं बेटा। अंकल, देखो ना, होगा। नहीं नहीं बेटा, नहीं है। ट्राई तो करो। अरे ना बोला ना। उसके पास से मांगू। अरे किसके पास से मांगू करके इधर ही खड़ा रहेगा तो कोई जमीन से प्रकट नहीं होगा। ये ले बेटा छुट्टा। अरे तेरा घर इधर ही है ना बेटा, जा घर से ले ले। अरे अंकल, मैं अभी घर से ही आ रहा हूँ, घर में छुट्टा नहीं है, इसलिए आपसे मांगा। कहाँ से मिलेगा? एक काम कर, ओ अब्दुल के दुकान से ले ले, जा अब्दुल के पास से जा। हाँ, चल थैंक यू अंकल। चल चल चल। ए भगवान, क्या करूं ये दया का। बालकनी में दरवाजे पे पत्थर फेंक के मारता हूँ, उसके आवाज से दया आ जाएगी बालकनी में। हाँ, छोटा पत्थर है, छोटा आवाज आया। अगर बड़ा पत्थर होगा ना तो बड़ा आवाज आएगा। तो बहुत बड़ा पत्थर है, दूर से इतना बड़ा नहीं दिख रहा था। ये इतना बड़ा पत्थर अगर मैं उठा के उधर ऊपर फेंकने गया तो ये तो मेरे ऊपर ही गिरेगा। नहीं भाई, इसको छोड़ो। ओहो, जरा ये पूरे गैलरी में रख के आइए ना। अरे माधवी, पहले ये ढक्कन तो खुले मुझसे। अरे देवा, अभी तक आप इस डिब्बे के पीछे पड़े हैं? पढ़े मतलब? तुम्ही ने दिया ना डिब्बा खोलने के लिए।
और ये कितना प्लास्टिक लगा के रखा है माधवी? प्लास्टिक तो लगाना पड़ता है ना, वरना दाल खराब हो जाती है हवा से। अरे गुदमरून मरेल ती डाळ आतमध्ये। अरे 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 अरे, प्लास्टिक फट गया पर एक ढक्कन नहीं खोल पाए पटकन। जाने दो, मैं ही रख के आती हूँ। किधर गया झाड़िया? क्या अंकल मुझे ढूंढ रहे हो? मैं यही हूँ। और आप मुझे देख के छुप क्यों गए? कोई छुपा नहीं है भाई, इधर ही तो हूँ मैं। और अंकल आप अभी तक इधर ही हो? हाँ भाई, क्यों तुझे कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर पता होता तो आपके लिए भी आइसक्रीम लाता ना। मुझे कोई आइसक्रीम नहीं खानी है। अरे भाई, ये हमारे घर पे जाने का रास्ता, इधर बैठ के आइसक्रीम नहीं खाने का। उठो उठो उठो, इधर तू बैठ कर सब टपका गिरेगा, सब गंदा करेगा। थोड़ा सी बोलते थे। तेरे घर के बाहर बाकड़ा है ना, उधर बैठ के खाने का। चलो उठो उठो उठो, चलो चलो। अंकल भड़कते क्या हो, प्यार से बोलो ना। अब तो मैं यही बैठ के खाऊंगा, जाओ। रुक, तेरे को पत्थर मारता हूँ मैं। एक ये ले, एक तेरी। आज ही गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स डाउनलोड करो और हमारी दुकान संभालो।